नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मामला हैं आज भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स भी आए हैं, लेकिन हमारा मौजू आज का वो नहीं है। हमारा मौजू आज का बुनियादी तौर पर जस्टिस एजाजुल हसन का वो ख़त है जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात की गंभीरता जो है उसकी जानिब इशारा करता है, और ये कहा जा सकता है कि जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बन गए। ये तफसील आपको बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान के लिए एक और बड़ा धचका है, ये आपको बताएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस में क्या खदशात जन्म ले रहे हैं, उस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर आखिर में आपको एक और ख़बर से आगाह करेंगे जो PTI से जुड़ी है। नाज़रीन, पहले ज़रा आ जाते हैं उसकी जानिब जो जिसका हमने पहले तस्करा किया, इमरान खान को धचका। आज इस्लामाबाद में जस्टिस जज कुदरतुल्लाह है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में, उनकी अदालत में जो तोशाखाना माफ़ कीजिएगा जो गैर शरई निकाह यानी इद्दत के दौरान बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के निकाह का मामला है, खबर मानिका का बयान उसमें रिकॉर्ड हो चुका है, उनके मुलाजिम लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। उस हवाले से आज ये फैसला सामने आना था कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। उस पर आज समाअत हुई और जज साहब ने ये कहा, जो रिजवान अब्बासी हैं प्रोसिक्यूटर, उनसे जज साहब ने ये कहा कि भाई आपके तो कुछ दलाइल देने थे और आपको बताना था गवाह पेश करने में। रिजवान अब्बासी ने खबर मानिका के बयान के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि वो तो मुद्दई हैं, उनको आधा गवाह और आधा मुद्दई नहीं माना जा सकता। रिजवान अब्बासी ने ये बताया कि जी गवाह भी मौजूद है, देखने वाला भी मौजूद है, निकाह खान भी मौजूद है, ये दोनों इंपॉर्टेंट गवाह हैं, मौके के गवाह हैं, देखने और सुनने वाले गवाह हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ देखा अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना। तो उसके बाद जो है ना वो ये तय कर दिया गया है कि ये केस जो है ये चलेगा। एडमिसिबिलिटी पर फैसला आ गया और ये बता दिया गया है कि अब ये केस काबिल समाअत है, अगले दिनों में ये समाअत आएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से, उसमें नया तनाज़ा तो खड़ा होगा जिस पर अभी बात करेंगे, लेकिन उसमें बाद रिमार्क से ऐसा लगता है कि जज साहिबान जो है वो नवाज शरीफ की जो नाअहली हयात उसको ख़त्म कर देंगे। और एक रिमार्क्स ये भी सामने आए थे कि जब सज़ा ख़त्म हो गई तो नाअहली किस बात की। तो बहरहाल वो केस मामला, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान की नाअहली बहुत तवील होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि साइफर केस का फैसला आएगा, उसमें यकीनी तौर पर इमरान खान नाअहल होंगे, क्योंकि उस फैसले में जो मेरी इतलात है शवाहिद बहुत स्ट्रॉन्ग है। तोशाखाना केस दोबारा चल रहा है, उसमें भी मेरी इतला के मुताबिक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। उसमें उसके हवाले से आज इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि बुशरा बीबी को नायब ने बुलाया था आज और उनसे ये कहा था कि वो तोहफे लेकर आए, उनकी तफसील लेकर आए, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक बुशरा बीबी तोहफे नहीं लेकर गई और जो तफसीलात बताई उन्होंने, जो इन्वेस्टिगेशन में जो जवाब दिए, उससे नैब मुतमईन नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि बुशरा बीबी आज नैब को मुतमईन नहीं कर सकी, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और ये केस बहुत संजीदा शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उसके अलावा ये गैर शरई निकाह का केस है, तो इनमें अगर नाअहली 5-5 साल भी हुई तो ये नाअहली एक सज़ा ख़त्म होने के बाद अगली सज़ा पर नाअहली शुरू होगी। इस तरह 15 साल तो सिर्फ या 20 साल तो सिर्फ किसी मुकदमे में नाअहली हो सकती है, इन 3 मुकदमात में। तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये वो 62(1)F की नाअहली नहीं है। ये अगर 5-5 साल भी हुई, अगर उसके तहत भी हुई, तो अब तो चूँकि मुद्दत मुकर्रर हो चुकी है, तो भी एक के बाद दूसरी नाअहली शुरू होगी, तो ये बहुत तवील अच्छा लग जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब। उन्होंने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से जो 6 रुकनी बेंच बना उस पर, और जस्टिस बाकर नजफी के खिलाफ की दरख्वास्त पर जो समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना, उस पर उन्होंने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। उनका ये ख़त ये बात जाहिर करता है कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का में इंसाफ का जो आला तरीन अदारा है उसमें मामला ठीक नहीं है, उसमें मामला प्रोफेशनल नहीं है, इंसाफ के मुताबिक नहीं चल रहे। जजेस की तकसीम बहुत वादे है। मैं हमेशा जजेस के कंडक्ट पर बात करने से भी गुरेज करता हूँ और इस बात को पर यकीन रखता हूँ कि आज अगर कुछ बुरे जज आ गए तो कल अच्छे जज भी आ जाएंगे, आज अगर अच्छे जज हैं तो कल बुरे जज भी आ सकते हैं। अदलिया को उसके फैसलों के तनाजुर में देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख बहुत रोशन नहीं है। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि ये मामला जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी मुश्किल शक्ल इख्तियार कर सकता है।
क्योंकि वो उनको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाएगी PTI। अगले दिनों में हम ये देखेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने ख़त में ये कहा है कि 2 दिसंबर को शाम 4 बजे मीटिंग रखी गई थी इन दो हवालों से। उन्होंने बताया था कि एजेंडे के 3 नुकात हैं, जिसमें बेंचों की तश्कील थी और ये जस्टिस बाकर नकवी वाले मामले की तश्कील थी और एक स्पीडी जस्टिस के हवाले से कुछ फैसला करना था। उनका ये कहना है कि मैं 6 बजे तक मैंने मुख्तलिफ कॉल्स की और मुझे उसके बाद 4 घंटे इंतजार के बाद मुझे एजेंडा की कॉपी मिली। मैं पहुंचा वहाँ और मैंने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में किसी तनाज़े से बचने के लिए और इल्ज़ामात से बचने के लिए गुडविल में ये तजवीज़ दी कि तमाम सीनियर जजेस को शामिल कर दिया जाए। मुझे ये बताया गया कि ये जजेस की मुशावरत के साथ बात होगी, इस पर फैसला किया जाएगा। मेरी सीनियर जजेस की समेत मेरी अपनी शमूलियत के हवाले से भी जो मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन ये भी कहा गया था कि वो भी जज साहबान के साथ मुशावरत होगी। फिर मैंने अगले 2 कॉल्स की, मुझे बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब के पास फ़ाइल है। उसके बाद मैंने शाम को पता किया तो पता चला कि रजिस्ट्रार साहिबा जो हैं वो घर जा चुकी हैं। उनका ये कहना था कि मैं शामिल होना चाहता था और मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बताए बगैर 7 रुकनी बेंच की बात करके 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। जस्टिस बाकर नकवी के हवाले से भी बेंच पर उन्होंने एतराज़ किया है। ये मामला नाज़रीन अगले दिनों सर उठाएगा और बदकिस्मती से इस वक्त एक ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं जिनको ये कहा जा सकता है बहुत आराम से कि वो इंसाफ और कानून की राह इख्तियार करते हैं, लेकिन ये तनाज़ा उनके लिए मुश्किल और परेशानी खड़ी कर सकता है। इस पर अभी तक बस इतनी ही बात करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। अदलिया को पर बात करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, अब इंपॉर्टेंट खबरों की जानिब आते हैं। 3 खबरें। एक तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी आज नायब में पेश हुई, नायब रावलपिंडी में, और वो अपने साथ तोहफे नहीं लेकर गई। उनको कहा गया था कि ताइफ साथ लाए, उनकी तफसीलात लाएँ, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि अभी नायब हुकाम ने कुछ देर पहले तक जो तफ्तीश की वो मुतमईन नहीं है। बहरहाल देखिए अब क्या होता है। बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए इस केस में भी मुश्किल खड़ी होने वाली है। नाज़रीन, अगली खबर है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मुसलसल ताख़ीर का शिकार कर रहा था। DRO और ROs की तकर्री, DROs की तकर्री और ROs की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। 142 DROs हैं, 859 ROs हैं। उनकी 3 से 5 रोज़ की ट्रेनिंग होती है। 3 रोज़ की ट्रेनिंग का रखा गया 13, 14, 15 दिसंबर। लेकिन ये इम्पैक्ट करती है इलेक्शन के शेड्यूल को भी, क्योंकि उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। कब कागजात नामजदगी जमा होंगे, वसूल होंगे, जमा होंगे, स्क्रूटनी उनकी होनी है, एतराज़ात आने हैं, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ प्रोसेस मुकम्मल करना होता है। रूल्स ये कहते हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 भी ये कहता है, आइन भी ये कहता है कि जब शेड्यूल अनाउंस होगा इलेक्शन का, तो उसके बाद शेड्यूल मुकम्मल होने के बाद 60 दिन दरकार है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, यानी 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने, 60 रोज़ चाहिए उनको कैंपेन के लिए। 60 रोज़ शायद कैंपेन के ना मिल सके 60 रोज़ में, और ये ताख़ीर जो है इसी की वजह से जो इलेक्शन के हवाले से डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वो इस फैसला साजी की ताख़ीर की वजह से है। ये ताख़ीर क्यों हो रही है, ये हम आपको बता देते हैं। ताख़ीर नाज़रीन इसलिए हो रही है कि मेरे ज़राए इलेक्शन कमीशन में जो है वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला खुद करते हैं। सेक्रेटरी, DG लॉ और स्पेशल सेक्रेटरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तौसीफ़ पर चल रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुशनुदी तक चल रहे हैं। इसलिए खौफ के माहौल में कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि ये तीनों भी अगर वो आवाज़ उठाएं तो इनकी नौकरी ख़त्म हो सकती है। ये कहते हैं सोर्सेज हमारे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ये फैसला करते हैं, तो जिम्मेदारी भी उनकी है। इसी हवाले से वजह से ताख़ीर भी हो रही है। वो अपने काम को सबलेट नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियों को डेलीगेट नहीं कर रहे। बहरहाल अब देखते हैं, दुआ है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो जाए। और ये जो लेकिन ये फैसला अभी हुआ है, अभी इसकी डेट नहीं अनाउंस हुई, यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 रोज़ में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फिर ये इलेक्शन भी दुआ है कि वक्त पर हो जाए, वरना शायद आगे पीछे 1-2 रोज़ आगे पीछे डेट करना पड़े। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मैं इस पर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब नाज़रीन आते हैं आखिरी खबर की जानिब। आज आप सबको इल्म है कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंतखाबात के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है।
ایک تو دیکھنا یہ ہے آئینی اور قانونی طور پر، اور میں نے جو ماہرین سے بات کی، جو جتنا قانون میں جانتا ہوں، پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بھی معاملہ جائے گا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا. یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے قانونی طور پر. لیکن خیر ہے، چونکہ پشاور میں بھی الیکشن ہوا تھا، تو اگر الیکشن ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن استعمال کر لی ہے، پھر بھی یہ پی ٹی آئی اس کے اوپر خوش ہو رہی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے ناظرین، کیونکہ آج ایک اور پارٹی، عوامی مفاد پارٹی، انہوں نے بلے کا نشان کے لیے درخواست دے دی ہے. اب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ روکا گیا ہے. اب الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. جب پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے گا تو بلے کا نشان اس کو نہیں مل سکے گا. بلے کا نشان اس وقت اوپن ہے. اس درمیان میں بلے کا نشان مانگا ہے ایک پارٹی نے، اس کے لیے بھی یقینی طور پر کچھ ڈیز مقرر ہوں گے، وہ کل ہم آپ کو تفصیل بتا سکیں گے، اور اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے فی الحال خوش ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ بلے کا نشان تو بیلٹ پیپر موجود ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور پارٹی کو، جیسے کہ عوامی مفاد پارٹی نے مانگ لیا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. کیونکہ میری اطلاع یہ ہے جو قانونی سرکلز ہیں ان سے، کہ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے یہ اپنے حق میں فیصلہ حاصل کر کے اپنے ورکر کو تو خوش کر لیا، لیکن اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے بنیادی طور پر. یہ کلہاڑی کتنی دور سے لگی ہے یا لگ سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی اگلے چند روز میں علم ہو جائے گا. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.